सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, जय बोले खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, दीप दर्शन हम रोज करते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसा संबंध, एक ऐसा सहयोग जिसमें भक्त और भगवान मिलते हैं। मिलने का मतलब ये है कि दोनों एक साथ आमने सामने होते हैं। वैसे लोग संसार में बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन मिलने में अंतर बहुत होता है। अगर भक्त भगवान से मिल रहा है, उनके सामने है, तो उसकी दृष्टि कैसी होती है? झुकी हुई होती है। उसका मस्तिष्क झुका हुआ होता है। उसका जो शरीर का हाव भाव रहता है वो समर्पित रहता है, आस्था के साथ रहता है, विश्वास के साथ रहता है। और इस बात की पहचान होती है कि जहाँ वह आया है वह बहुत बहुत उच्च श्रेणी के हैं। पड़ोसी से बात करोगे, पड़ोसी से मिलोगे तो कैसे मिलोगे आप? किसी अधिकारी से मिलोगे तो कैसे मिलोगे? अब यहाँ से अंतर शुरू हो जाता है कि अगर हम एक सामान्य व्यक्ति से मिल रहे हैं, कुछ विशेष व्यक्ति से मिल रहे हैं और विशेष से मिल रहे हैं, तो सब में अंतर आता चला जाएगा। और तीन लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं, कितना अंतर आना चाहिए? विचार करके देखो आप। यानी हम में इतना अंतर आना चाहिए, इतना अंतर आना चाहिए, इतनी नम्रता, इतना विनय भाव आना चाहिए जो कभी और किसी के सामने नहीं होता है। ये देव दर्शन है, आस्था। देव दर्शन की पहली शर्त क्या है? आस्था, विश्वास होना चाहिए। अगर किसी ने हमसे कहा है और हम मंदिर तक आ गए हैं, भगवान के सामने खड़े हैं और आस्था नहीं है, तो वो देव दर्शन भी नहीं है। खेल आस्था का है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आस्था कितनी उनसे जुड़ पा रही है। और जितनी ज़्यादा जुड़ेगी उतना ज़्यादा देव दर्शन होगा और देव दर्शन का फल आपके लिए मिलेगा। जैन दर्शन में क्रिया को कम, आस्था को ज़्यादा महत्व है। कहते हैं क्रिया कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन आस्था कम रहे तो नहीं चलेगा।
यहाँ पर ये कहा गया कि हम जितना अपना विश्वास बढ़ा सकें देव सास गुरु के प्रति, उतना विश्वास हमें निरंतर बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगर मान लो कोई देव दर्शन करता है, बहुत अच्छे से करता है, रोज करता है, और विश्वास ना हो, जिनके दर्शन कर रहा है उन पर विश्वास ना हो, कोई मतलब नहीं देव दर्शन का। आप भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते होंगे, 26 नंबर के काव्य में लास्ट वाक्य है, जिन ददो, क्या है, जिन भवो ददी सोष नाय। जब भीषण गर्मी पड़ती है, और बहुत भीषण पड़ रही हो, तो तालाबों के पानी अपने आप क्या होते हैं, सूखने लग जाते हैं, उनका जल का स्तर घट जाता है, ताप इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि वह पानी को सुखा लेता है। यही बात यहाँ कही जा रही है। आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, आप हैं क्या? और जो भगवान आदिनाथ से कहा गया है वो सब 24 तीर्थंकरों से ही कहा गया है, और जितने भी तीर्थंकरों के अलावा केवली भगवान हैं, सबसे वही कहा गया है। वो बात अलग है कि उस समय स्तुति आदिनाथ भगवान की चल रही है तो उन्हें लक्ष्य बनाया गया है। सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ते हो आप, कितने नाम है उसमें? किसके नाम है वो? जिनेंद्र भगवान के, तीर्थंकर भगवान के नाम है। सिर्फ आदिनाथ भगवान के नहीं है, सिर्फ महावीर भगवान के नहीं है, किसके हैं? 24। इसमें ताकत क्यों है? सहस्त्र नाम में ताकत क्यों है? अगर आप इसे रोज पढ़ते हैं अथवा रोज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये जो छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी परेशानी आती हैं, आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी या आने के बाद समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि 24 तीर्थंकर अनंतानंत केवली भगवान के नाम हैं। और ऐसे महापुरुषों के नाम लेने मात्र से ही हमारे दुख, दर्द, पीड़ा और कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है। क्या सोचना चाहिए जब हम किसी भी जिन बिंब के सामने जा रहे हैं, यानी चाहे वो आदिनाथ भगवान मूल नायक हों और चाहे वो आदिनाथ भगवान के साथ विराजमान अन्य प्रतिमाएं हों, क्या सोचना चाहिए? पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि इनके द्वारा हमारा भाव समुद्र सूख जाता है। हमें धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, ठीक बात है, आज परिवार है, घर चलाना है, और घर चलाने के लिए आपको अभी धन दौलत की ज़रूरत है। जब आप मान लो तिरंज थे, कितने पैसे जोड़े थे आपने? कितने रुपए जोड़े थे आपने? कितनी ज़मीनें खरीदी थी? सोचो आप। और मान लो अब यहाँ कुछ बुरा कर करके तिरंज हो गए तो वहाँ कितनी ज़मीनें खरीद लोगे आप? आप तो आप हैं, इस पर्याय में भी आप हैं
और मान लो उस पर्याय में भी आप ही हैं, कितनी ज़मीनें खरीदोगे, कितना रुपया जोड़ोगे? जब आप नारकी थे तो कितना संपत्ति जोड़ी बताओ? चलो नारकी तिरंच स्वर्ग में थे तो कितनी संपत्ति जोड़ी? अगर आपकी अपेक्षा देखा जाए तो 100 धर्मेंद्र के पास एक पैसा भी नहीं है, आपकी अपेक्षा देखा जाए तो। वो बात अलग है, उसका बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा वैभव है, बहुत बड़ा इंद्रियों के विषय का परिकर है, लेकिन वो उसका नहीं है। जब तक वो स्वर्ग में है, 100 धर्मेंद्र पद पर है, तब तक वो उसका है, और जैसे उसकी आयु पूर्ण होगी उसका वो दूसरा आएगा, कोई 100 धर्मेंद्र उसका होगा। वास्तविकता ये है कि हमें धन दौलत की आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत है, लेकिन धर्म की हमें आवश्यकता से ज़्यादा ज़रूरत है। धन दौलत संपत्ति यहाँ से हमारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन धर्म और धर्म के संस्कार वो हमारे साथ जाएंगे। पक्की बात है, वो हमारे साथ जाने वाली है। भव्य आत्माओं, जब देव दर्शन का हम दूसरा पद देखते हैं तो पहले दर्शनम जिनेन्द्राणाम, किसके दर्शन? इस लाइन पर जरा गौर करना हो, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, इससे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि हमें जिनेन्द्र भगवान के अलावा और किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं पूछते, किसको पूछते हैं? गुणों को पूछते। ये अद्भुत दर्शन है कि व्यक्तियों को नहीं पूछता। कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही वैभवशाली हो जाए, कितना ही मैजिक जादूगर हो जाए, कितने ही चमत्कार करने लग जाए, कितनी विद्याएं सिद्ध कर ले, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लिए पूज्य नहीं है। और अगर कोई पूज्य होगा तो जिसके पास गुण होंगे, और वह भी वो गुण होंगे जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते, वो गुण होंगे, तब वह पूज्य होगा। अगर वो तुम्हारी तरह है, डर लगता है, तुम्हारी तरह वो भयभीत है, तुम्हारी तरह धन संपत्ति जोड़ता है, तुम्हारी तरह सुरक्षा के प्रबंध करता है, तो फिर वो हमारे यहाँ पूज्य नहीं है। पूज्य कौन है? जो हमारी तरह नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है। और हमसे अलग कौन हो सकता है? वीतराग हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है, ये हमसे अलग है। और जिसको केवल ज्ञान नहीं है, वीतरागता जिसके पास नहीं है, वो चाहे कोई हो, वो सब हमारे जैसे ही हैं, वो अलग नहीं है। बस पुण्य का अंतर हो सकता है कि आपका कम पुण्य हो और उनका ज़्यादा पुण्य हो। और जब पुण्य में अंतर होता है तो संपत्ति में, वैभव में, इंद्रियों के विषयों में भी अंतर आ सकता है। किसी का छोटा मकान हो, किसी का बड़ा हो, किसी का बहुत अच्छा हो, किसी का कम अच्छा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे यहाँ क्या पूज्य है? गुण है। हम क्यों भगवान महावीर स्वामी को पूज रहे हैं? क्यों भगवान पार्श्वनाथ को पूजा? क्यों आदिनाथ भगवान को पूछते हैं? या 24 तीर्थंकर को क्यों पूछते हैं? क्योंकि इन्होंने आत्मी गुणों को प्राप्त किया है। और जो आत्मी गुणों को प्राप्त करता है वो सहज ही हमारे लिए पूज्य है।
उसके प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है, उसके प्रति हमारा समर्पण है, उसको हम हृदय में बसा के रखते हैं, क्योंकि वीतरागता उसके पास है, सर्वज्ञता उसके पास है, एक गुण उसके पास है। कल जब हम देख रहे थे तो दर्शनम जिनेन्द्राणम, क्या देख रहे थे? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। एक विश्वास था इस भावना में। हम क्यों खड़े हैं उनके पास? किसके पास खड़े हैं? आस्था को मजबूत करने के लिए भाव था कि प्रारंभ से लेके अंत तक हमें जो चाहिए है इन 2 लाइनों में उसको स्पष्टीकरण कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि दर्शनम जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से साधु नाम वंदनेंचे, और साधुओं की वंदना करने से अब यहाँ 5 परमेष्ठी सम्मिलित हो गए। अरहंत सिद्ध जिनेन्द्र में और साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु। और जब शरण का पद पढ़ते हैं, उत्तम का पद पढ़ते हैं, मंगल का पद पढ़ते हैं, तो आचार्य का पद नहीं पढ़ते, उपाध्याय का नहीं पढ़ते, किसका पढ़ते हैं? साधु। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाहे वो आचार्य हों और चाहे वो उपाध्याय हों, साधु तो सब हैं। साधु तो सब हैं, और साधु ही पद में वो मंगल हैं, साधु ही पद में उत्तम हैं, और साधु ही पद में वो शरण है। तो यहाँ साधु शब्द में आचार्य भी सम्मिलित हैं, उपाध्याय भी और साधु परमेष्ठी। यानी इनकी वंदना करने से हमारे यहाँ भगवान अनंत हैं। कितने हैं? अनंत। क्योंकि जो जो भी केवल ज्ञान को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने 8 कर्म को नष्ट किया है, सिद्धालय में विराजमान है, वो सब क्या हैं? भगवान। लेकिन हर काल में, हर एक उपसपनी में, अपसपनी में 24 तीर्थंकर होते हैं। और ऐसी उपसपनी, अर्वसपनी अनंत अनंत निकल गई, तो तीर्थंकर भी कितने हो गए? अनंत अनंत हो गए। और वैसे भगवान कितने हैं? अनंत हैं। जैसे बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन केवली भगवान थे, भरत भगवान, और ऐसे लाखों करोड़ों असंख्यात और अनंत केवली होकर मोक्ष चले गए। ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि भगवान कितने हैं, 24 नहीं है, कितने हैं? अनंत। हाँ, कोई पूछे कि वर्तमान तीर्थंकर कितने हैं, तो 24। और कोई पूछे तीर्थंकर कितने हैं, तो भी कितने हैं? अनंत। भूत भविष्य वर्तमान के तो कितने हो गए? 3 24 ही तो जी हो गई। और 30 24 से मिलाओ तो अब ऐसी 24 ही मिलाते चले जाओ आप। मिलाते चले जाओ, कितनी 24 ही हो जाएंगी, गिनती नहीं है। तो हमेशा इतने जीवों के लिए जो सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें अपनी आस्था का केंद्र हमें बनाना है। और जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने केवली हुए हैं, ये सब पहले क्या हुए हैं? साधु हुए हैं। क्या हुए हैं? साधु।
बिना साधु हुए न कोई उपाध्याय हो सकता है, न कोई आचार्य हो सकता है, न कोई अरहंत हो सकता है और न कोई सिद्ध हो सकता है। सबसे बड़ी कड़ी कौन है? साधुता। ये वहां तक उन परमेष्टियों में सम्मिलित करने वाली ये सबसे बड़ी कड़ी है। वो कौन सी है? साधु परमेष्टि की कड़ी है। भव्य आत्माओं, साधुओं की वंदना करने से, वंदना का मतलब क्या होता है? उनको देखकर उनके गुणों की इच्छा करके उन्हें नमस्कार करना। वंदना अरहंत परमेष्टि की भी कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि कहाँ जा रहे, सम्मित से कर, क्या करोगे? वंदना करें। वंदना का अर्थ क्या है? नमस्कार करना। जो उन्होंने प्राप्त किया है वो मुझे प्राप्त हो जाए, इस इच्छा के साथ वंदना करना, उस स्थान पर पहुंचना, उस जन्मबिंब के सामने पहुंचना, उन चरणों के सामने पहुंचना और उन्हें नमस्कार करना, ये क्या है? वंदना है। तो क्या कह रहे हैं? ये साधुओं की वंदना करने से, यानी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से बहुत बड़ा काम होता है। अब लोग कहते हैं मंदिर गए और मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही, कहते हैं लोग। सोच सकते हैं, नहीं कहेंगे तो सोच सकते हैं। तो उनकी दृष्टि में क्या हो गया कि हमारा काम नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आपका काम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात जरूरी है कि आपकी इच्छा से काम हो, ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। ये जरूरी नहीं है कि आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आपकी इच्छा से आपको सफलता मिले, आपकी इच्छा से आपका काम हो जाए, ये जरूरी नहीं है। काम तो आपके दर्शन करने की श्रद्धा से, दर्शन करने के भाव से, दर्शन करने की क्षमता से होगा। कहने से थोड़ी काम हो जाता है कि मैं 100 किलो का वजन उठा लूँगा। कोई कहे कि मैं 100 किलो का वजन उठा लूँगा तो उठा लेगा क्या? शक्ति भी तो चाहिए 100 किलो का वजन उठाने की। और जिसमें ताकत है 100 किलो का वजन उठाने की वो उठा लेगा, और जिसमें नहीं है वो नहीं उठा पाएगा। तो हमारी ताकत लगती है, हमारा परिश्रम लगता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन में, अभिषेक में, पूजन में। उससे जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना काम हमारा बनता है। अपनी इच्छा से काम नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि हमारी इच्छा से। अगर आप अपनी इच्छा से चाहते हैं तो उतनी आपको परिश्रम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब 5 पांडव खड़े थे, तपस्या कर रहे थे। 5 के तन में अग्नि लगा दी गई। 3 मोक्ष चले गए, 2 सर्वार सिद्धि चले गए। अब देखने में तो अग्नि सबके अंदर लगी हुई थी, सबके शरीर को लगी हुई थी। देखने में तो सब एकाग्रता से साधना में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? 5 मोक्ष जाते, 3 की क्षमता मोक्ष जाने की थी, 3 की क्षमता सर्वार्थ सिद्धि जाने की थी। जिसकी जो क्षमता होगी वही प्राप्त होगा, उसे वही उसे मिल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्षमता का मतलब शरीर की क्षमता की बात नहीं, आत्म बल को बढ़ाना चाहिए।
विशुद्धि बढ़ानी चाहिए। और जितनी ज़्यादा विशुद्धि बढ़ाओगे उतना देव दर्शन से, साधुओं की वंदना करने से आपके कार्य होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च ना चिरम तिष्ठते पापम। अब समस्या की जड़ तो क्या है? पाप। क्या है समस्या की जड़? पुण्य नहीं है। पुण्य को हम समस्या बना सकते हैं, लेकिन वो समस्या नहीं है। लेकिन पाप अपने आप में क्या है? समस्या है। अब किसी का पुण्य है, पैसा है, धन दौलत है, वैभव है, सब कुछ है, वो शराब पिए, जुआ खेले, तो पुण्य को क्या किया उसने? समस्या बना लिया। और अगर वह जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, अभिषेक करे, पूजन करे, तो उन्होंने पुण्य को क्या बना लिया? समस्या का समाधान बना लिया। चीज एक ही है, दो नहीं है चीज। और उसको हम समस्या भी बना सकते हैं और उसी को हम समस्या का समाधान भी बना सकते हैं। एक बचपन में पाठ पढ़ते, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, सुना हो, नहीं सुना? एमपी में था। कोई चीज़ उबाली जाती है तो उबालने से पहले चूल्हे पे रखी जाती है, तो अग्नि को जलाने के लिए क्या किया जाता है? हवा दी जाती है। और जब उबल जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या हो गया? उसी से ठंडा उसी से गर्म हो गया। पुण्य ऐसी चीज़ है, हम पाप भी कर सकते हैं उसके सद्भाव में और पुण्य भी कर सकते हैं उसके सद्भाव में। हम सब हो सकते हैं, मर्यादित हो सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं, आचरणवान हो सकते हैं पुण्य के सद्भाव में। हम असभ्य भी हो सकते हैं, अमर्यादित भी हो सकते हैं, कुचरित्र वाले भी हो सकते हैं पुण्य के सद्भाव में। देखना आप, जितना भी आपका पुण्य है, कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ बात ये चल रही है कि ये पाप जो चिरकाल से, चिरकाल समझते हो? अनादि से, अथवा मान लो बाद में बनने वाले शादी से भी, आत्मा से लगे हुए पाप, चिरकाल से लगे हुए पाप, जिनका बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, ऐसे आत्मा से लगे हुए पाप ना चिरम तिष्ठते पापा, वो आत्मा में अब रुक नहीं सकते। चंदन के जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े घने, जहाँ पर व्यक्ति मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता, ऐसी जगह चंदन के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत संख्या में हैं। और ऐसे घने जंगलों में उन पर सर्प लिपटे रहते हैं। क्यों लिपटे रहते हैं? क्योंकि उसमें सुगंध होती है और उनको सुगंध से आसक्ति होती है। और हजारों वृक्षों और हजारों सर्प उनसे लिपटे हों। एक गरुड़ पक्षी, मोर का एक आवाज कर देता है तो उन सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और धीरे 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 वो चंदन के वृक्षों से हटकर अपने बिलों में चले जाते हैं। किससे? गरुड़ की एक आवाज से। क्यों? क्योंकि सर्प के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? गरुड़ पक्षी।
नेवले का तो वो मुकाबला कर लेता है, लेकिन गरुड़ का मुकाबला वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सीधा वो उसकी गर्दन को पकड़ता है। आपने सर पकड़ने वाले देखे होंगे, वो जहरीले से जहरीला सर पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या पकड़ते हैं? गर्दन। उनकी जो पकड़ होती है ऐसे हाथ में बहुत मजबूत होती है, अगर थोड़ी ढीली हुई तो वो उसको डस लेगा। बहुत खतरे का काम है और लोग कर लेते हैं। 40% लोग इसी कारण मरते हैं, कभी छू के तो उसने डस लिया। भव्य आत्मा एक आवाज से सारे के सारे सर्प चंदन के वृक्ष छोड़ देते हैं। वैसे ही यहां पर एक कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान को देखने से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से चिरकाल से लगे हुए आत्मा में जो पाप हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आप सोच लीजिए, आप 24 घंटे कुछ नहीं करते, सिर्फ 10 मिनट देव दर्शन करो। 24 घंटे पूर्व में जो बीते हुए हैं, आपके द्वारा जो पाप हुए हैं वे बहुत कम है, और देव दर्शन से जो कर्म, अशुभ कर्मों की निर्जरा होने वाली वो बहुत 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 अधिक है। जब आप दही जमाते हैं तो जाम कितना सा डालते हैं, और दूध कितना होता है? ज़्यादा होता है। कहीं ऐसा देखा किसी को जमाते हुए कि दही जाम ज़्यादा हो और दूध इतना सा हो? समय 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट और सेकंडों में भी हो सकता है देव दर्शन का। और फल सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कितनी? अगर वह भाव सहित भक्ति के साथ देव दर्शन कर रहा है तो अशुभ कर्मों की बहुत 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 निर्जरा करता है। वो जो कर्म मजबूत थे, जिनकी स्थिति अभी और थी, जिसका अनुभाग तीव्र था, उन कर्मों को भी निकाल कर सत्ता से फेंक देता है वो। यही कारण है कि हमारे यहाँ दर्शन का महत्व है। हमें ये देखने नहीं आना है कि भगवान उपासना ठीक ठाक है कि नहीं है। आपसे ये सोचते हो कि देखे आए कि वे ठीक हैं कि नहीं है। आप आएँ तो भी बहुत ठीक हैं, वो नहीं आए तो वो भी बहुत ठीक है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं आओगे तो आपको फर्क पड़ेगा, और आओगे तो आपको फर्क पड़ेगा। भव्य आत्माओं, जब भी दर्शन करो एहसास करो कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है, और जितना एहसास करने की कोशिश करोगे, जितना गहराई में जाओगे, उतना अच्छे तरीके से देव दर्शन बढ़ता चला जाएगा आपका। बच्चे को पता होता है कि परीक्षा में जितना लिखेंगे उतने ज़्यादा परसेंट आएंगे, तो क्या करता है फिर? कोशिश क्या करता है वो? ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा और सही से सही लिखने की कोशिश करता है। पहले वो ये निर्णय करता है कि इसका उत्तर ये सही है कि नहीं है, फिर ये निर्णय करता है कि अच्छे तरीके से लिखें ताकि जांचने वाले के लिए समझ में आए।
फिर ये कोशिश ये करता है कि उत्तर जितने शब्दों में मांगा गया है उतने शब्दों में दें, तब उसका रिजल्ट मिनट में आ पाता है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ है। कि वह देव दर्शन का भाव और देव दर्शन की क्रिया कितनी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए कि जिससे आत्मा में लगे हुए चिरकाल के पाप निर्जीर्ण होना प्रारंभ हो जाए। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। छिद्र हस्ते यथोदकम। उदक यानी क्या होता है? जल। अंजलि में पानी लोगे, कितनी देर ठहरेगा? कितनी अच्छी अंजलि बना लो आप, अगर बिल्कुल भी छिद्र बंद करके बना लो। अब हम लोगों को तो अनुभव है, आपको अनुभव नहीं होगा। हम तो रोज लेते हैं क्योंकि अंजलि में जल। कितनी मजबूती से बनाओ फिर भी कहीं ना कहीं से वो खिसक लेता है। जल की कौन सी गति है? अधोगति है उसकी, नीचे की ओर जाना उसका स्वभाव है। जल का क्यों आप टंकी क्यों रखे हो अपने मकान के ऊपर? टोटी खोलो पानी कैसे आ जाता है? अगर उसकी ऊर्ध्व गति होती तो आ जाता? बिल्कुल नहीं आता। उसकी गति अधो है। आप पानी डालो, यहाँ जहाँ उतार होगा वहीं चला जाएगा। ये उसकी गति है। और अगर आपको उसकी ऊर्ध्व गति बनाना है तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा, मशीन चलानी पड़ेगी, तब जाके वो टंकी में पानी पहुंचेगा। अपने आप नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी गति ही नहीं है ऊर्ध्व। लेकिन जब आपको पानी चाहिए है नल में, तब आपको मशीन नहीं चलानी पड़ेगी, आपको बस टोंटी खोलनी पड़ेगी, वो आ जाएगा। इसलिए वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पानी की गति अधो है वैसे ही पाप की गति भी अधो है। उसी के निर्जीर्ण हो जाता है। अगर हमारी विशुद्धि बढ़ रही है, अगर हमारा भाव व्यवस्थित है, हम सम्यक दर्शन के साथ हैं, अगर हमारा जिनेन्द्र भगवान के प्रति समर्पण है, देव दर्शन विधि से है, सही तरीके से है, तो जैसे वो पानी अंजलि में नहीं रुकता है वैसी आत्मा में कर्म भी नहीं रुकता है। आप सोचिए, एक छोटी सी क्रिया है जैन दर्शन की, क्या है वो? देव दर्शन। और फायदा देखो आप, कितना बड़ा लाभ है। लेकिन भागा दौड़ी से लाभ नहीं होता, व्यायाम करने से भी लाभ नहीं होता, भावों को लगाने से लाभ होता है। और इतना बड़ा फल चाहिए है तो इतनी बड़ी सावधानी भी तो चाहिए पड़ेगी। हम यहाँ के मन भी खराब कर लें, यहाँ के हम ईर्षा भी कर लें, यहाँ के हम द्वेष भी कर लें, यहाँ के दूसरे को अपशब्द भी बोल दें, यहाँ के घर गृहस्थी की बातें भी कर लें, तब अंजलि में पानी नहीं है। अब तो तुम्हारे बर्तन में रखा है जो बिना खाली किए नहीं होगा। खाली बर्तन में पानी रखा हो तो अपने आप खाली नहीं होगा, क्योंकि सारे काम जो आपको यहाँ नहीं करना है वो आप यहाँ करने बैठ गए हो। और जो यहाँ करने थे अगर वो कार्य आप करते हो तो अंजलि की पानी की तरह धीरे 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 कर्म की निर्जरा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा में एक भी कर्म नहीं होगा। तो भव्य आत्माओं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च। आ गया समझ में? जब ये बोलते हो ना तो ये पूरी भाववासना होनी चाहिए। हर व्यक्ति को देव दर्शन आना चाहिए। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सरल है वो।
संस्कृत होते हुए भी क्या है वो सरल है, लेकिन अर्थ सहित आना चाहिए। और जरूरी नहीं कि पूरा पद आप बोलें भगवान के सामने, 2 पद बोलो आप, लेकिन अर्थ की भाव भाषणा सहित बोलो। दूसरे दिन आगे के 2 बोलो, समझ के बोलो कि इसका अर्थ क्या है, समझ के बोलो इसका फल क्या है, समझ के बोलो कि हम कैसे देव दर्शन करेंगे तब इसमें कहा हुआ मुझे मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान में कोई चीज़ बनाना हो, यूट्यूब खोल लेते हो आप, कोई नई रेसिपी आई हो, किसी से सुन ली हो, तो कैसे यूट्यूब खोल के, और अगर हमें सही तरीके से दर्शन करना है तो हमें भी अपनी आत्मा का यूट्यूब खोलना पड़ेगा, और वहाँ से आवाज़ आएगी, वहाँ से भाव आएगा कि हाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से ये फल मिलता है। पहली बार थोड़ी ये दर्शन पाठ पढ़ रहे हैं, इस भाव में अकेले थोड़ी पढ़, कई भावों से पढ़ते आ रहे हैं। शब्द दूसरे हो सकते हैं, लेखक दूसरा हो सकता है, लेकिन भाव तो यही का यही था पूरा। तो भव्य आत्माओं, देव दर्शन जब भी हम करते हैं तो व्यवस्थित तरीके से अगर हम देव दर्शन पाठ पढ़ते हैं अर्थ सहज समझकर, तो उसका लाभ हमें बहुत बहुत मिलता है। जब बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की